दधानां करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणे अनुत्तमम् देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणे अनुत्तमम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू रजनीकांत आर के यूट्यूब चैनल। कल जैसे मैंने बोला था कि ये नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, 9 दिनों में मैं 9 वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम हर एक दिन हम माता रानी की चर्चा करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत है हम बात करेंगे। कल जैसे हमने पहला दिन में हमारा जो गया था, तो पहले दिन में हमने शैलपुत्री देवी के बारे में हमने बातचीत की थी, उनके बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। चलिए आज जानते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन में हमको माता ब्रह्मचारिणी के ऊपर कुछ जानना है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि नवदुर्गा जो देवियां हैं, दुर्गा देवी के जो 9 रूप है, जो हम नवरात्र में नवदुर्गा के रूप में पूजा करते हैं, तो दूसरा दिन जो है उसमें हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। पहले हमको समझ लेना ये चाहिए कि ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है। कल जैसा मैं व्याख्या किया था कि शैलपुत्री शैल के पुत्री हैं, इसलिए उनको शैलपुत्री कहते हैं। जैसे पर्वतराज हिमवंत की वो कन्या है, तो इसीलिए उनका हम शैलपुत्री कहते थे। अब ब्रह्मचारिणी क्या है? अगर हम संस्कृत के हिसाब से जाएं तो ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या, साधना। ठीक है, तपस्या आप सब समझते होंगे, कोई तपस्या करता है, साधना करता है, कुछ सिद्धि लाभ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, तो वहाँ से आया है शब्द ब्रह्म। और तपस्या के व्रत में जो आचरण होते हैं, जैसे ये स्त्रीलिंग में चारिणी होती हैं, जो तपस्या आचरण करके रहती हैं, उसको हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा क्यों हम देवी दुर्गा माँ को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। क्योंकि वो तपस्या के व्रत में थी, इसीलिए वो तपस्या में श्रेष्ठ स्थान जो भी सिद्ध उन्होंने पाई थी उस समय, तो इसलिए उनको हम ब्रह्मचारिणी देवी कहते हैं। तो ब्रह्मचारिणी की देवी की उत्पन्न कथा, मतलब क्यों उनको ब्रह्मचारिणी बोला गया, उसके पीछे का रहस्य क्या है, हम आगे वीडियो में जाएंगे। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि इस नवरात्रियों के दिन में हम सब, मेरे को तो इतना कुछ नहीं आता, बस थोड़ा बहुत जो भी है, बस ये जानकारी आप लोगों के पास पहुंचाना मेरे को सही लगा, इसलिए मैं पहुंचा रहा हूं। और आशा करता हूं ये आप आगे भी फॉरवर्ड करोगे लोगों को, और बाकी भी जो लोग हैं जो इस वीडियो में देखेंगे और जान पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रह्मचारिणी देवी के ऊपर। ब्रह्मचारिणी उनको क्यों बोला गया? जैसे हमने बोला कि ब्रह्म तपस्या का जो आचरणी, उन्होंने तपस्या आचरण किया था, तो उन्होंने तपस्या में व्रत हुई थी, तभी उनका हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो उनका ये जो पौराणिक कथा है, जब कल जैसे हमने बात किया था कि सती माँ कैसे आकर दक्ष प्रजापति के हवन के यज्ञ कुंड में उन्होंने अपना जीवन दान दिया था। फिर काफ़ी सालों के बाद उन्होंने जैसे फिर से जन्म लिया माता रानी हिमवंत के गोद में। तो माता जब वहाँ पे जन्म लिया, जैसा उनका जैसे उम्र बढ़ता है, उनका ज्ञान भी उसी हिसाब से आने लगा, क्योंकि वो देवी आदि माता थी। ठीक है, तो उनको नारद जी ने ये कहा था कि आपको शिव जी को पाना है। शिव जी आपकी जिनको हम चंद्रमौली भी कहते हैं, शिव को, शिव जी आपके पति परमेश्वर है और आपको उनको पति के रूप में पाना है। तो इसलिए आपको साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, क्योंकि वो अभी घोर तपस्या में है। अगर आप तपस्या नहीं करोगे तो कैसे आप उनको पाओगे? तो ये जब नारद जी ने यह बात बताया माँ को, तब माँ ने क्या किया,
शिव भगवान की आराधना है तो वो जंगल में चली गई और शिव भगवान की आराधना शुरू कर दी। ये पुराने में लिखा गया है कि पहले 1000 साल तक, तकरीबन 1000 साल तक देवी माँ ने सिर्फ पेड़ पौधों में जो फल वगैरह होते हैं वो सब खा के अपनी तपस्या पूरी की। फिर अगले 100 साल तक उन्होंने जो अन्यथा जैसे हम लोग सागा वगैरह खाते हैं, तो जिससे जो भी पत्ते जैसे कुछ हम खाते हैं, साग वगैरह आप खाते हो, जानते हो, तो उसी टाइप का उन्होंने कुछ खाया था 100 साल तक। फिर उन्होंने 3000 साल तक एक बिल्व वृक्ष होता है, आपको मालूम होता है, जो बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर। तो बिल्व वृक्ष का जो पत्ता है, उनका जो सूखा हुआ पत्ता नीचे गिरता था, उनको वो खा के अपने जीवन धारण करती थी और तपस्या करती थी। तकरीबन 3000 साल तक उन्होंने ये तपस्या की थी। जैसे पत्ता का दूसरा नाम पर्ण होता है, इसलिए उनको अपर्णा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पत्र खा के अपनी साधना पूरी की थी। फिर उसके बाद काफ़ी समय तक उन्होंने सब कुछ ही, खाना पीना सब कुछ ही छोड़ दिया था। तब जाके सारे लोक में हाहाकार मच गया, ये कौन सी देवी हैं, इतना तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हैं सृष्टि में। सबकी आसन जो होता है ना, वो वहाँ पे कुछ हलचल मची, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सबने बहुत ही साधु साधु बात बोला कि देवी माँ आपकी तपस्या, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होके, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि आप चंद्रमौली को अपने पति के रूप में पाएंगे, आपकी तपस्या सफल होने वाली है। और फिर इधर से नारद जी भी ये संवाद, नारद ब्रह्मा जी भी ये संवाद लाए थे कि आपके पिता आपको आ रहे हैं लेने के लिए, तो आप तैयार हो जाए, आपकी साधना सिद्धि हो चुकी है, अब आपको शिव भगवान मिल ही जाएंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने एक निष्ठ व्रत होकर साधना में सिद्ध लाभ किया था। शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए ये कठिन साधना है, तो उनको ब्रह्मचारिणी हम कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया हम देवी माँ को ब्रह्मचारिणी क्यों कहते हैं। और ये रूप जो है ब्रह्मचारिणी, उनके अब देखोगे तो बाएं हाथ में कमंडल होता है और दाहिने हाथ में एक जाप माला होती है, ठीक है। तो वो देवी शुभ्र है, वो देवी शांति का प्रतीक है, वो देवी धैर्य, भक्ति, धन सबका प्रतीक है। आप मान लो कि शांति, शौर्य के वो प्रतीक है। अगर आप लोग माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हो तो आपके जीवन में जो भी दुविधाएं हैं वो खंडन हो जाएगा, अशांत मन में शांति आएगी, परिवार में कुछ दुख है, कुछ भी अशांति है, कुछ भी मान लो तबीयत वगैरह जो भी है, सब कुछ सेटल हो जाएगा, क्योंकि माँ तारानी का आशीर्वाद बहुत ही प्रभावशाली है। स्पेशली हम कल मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर किसी के कुंडली में, किसी के कुंडली में चंद्रमा का दोष कुछ भी रहता है, तो वो अगर शैलपुत्री की साधना करते हैं वो बंदे, तब वो दोष खंडन होता है। उसी प्रकार से जो मंगल कारक ग्रह है, मंगल ग्रह अगर किसी के कुंडली में खराब है, तो आप लोग चाहो तो ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना कर सकते हो। और ये साधना ब्रह्मचारिणी का अगर आप व्रत करते हो तो भी मंगल आप में बहुत संतुष्ट रहते हैं। और जो भी आपके काम, मान लो मंगल दोष में होता क्या है, जनरली हमारी शादी वगैरह में जनरली उसमें रुकावट आती है, उसमें काफ़ी देर लग जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये एक मंगल दोष निवारण के हेतु बहुत ही सिद्धिदायक कार्य है कि आप ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करें। और इतना तो ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं, जो भी था मैंने आपको ये सारी चीज़ बोल दिया। कल फिर हम आएंगे, कल फिर आपसे दूसरे देवी के बारे में बात करेंगे, नवरात्रि की तीसरे दिन हम जब पूजा करते हैं। पहले दिन हमने बोला था वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषरूढ़म सुरधराम शैलपुत्री यशस्विनी। आज दधानांकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तो मयि ब्रह्मचार्य अनुतमम। कल कहेंगे पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकरयुता प्रसिद्धं तन्युते मह्यम चंद्रघंटे विश्रुता। कल हम चंद्रघंटा देवी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलिएगा। रहता हूँ, जय माता दी।